बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार और काफ़ी अरसे से जो है ना स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि बोर्ड की डेट शीट कब आएगी 9th और 10th क्लास की। तो बोर्ड ने जो है ना वो डेट शीट अनाउंस कर दिया है और अभी मैं आपको जो है ना वो डेट शीट दिखाता हूँ। तो वैसे पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब की जो है ना डेट शीट सबकी सेम होती है। तो कुछ बच्चे कहते हैं हमें जो बोर्ड की डेट शीट होती है उसमें साइंस आर्ट्स के तमाम मज़ामीन जो है वो मिक्स होते हैं और हमें वो समझ नहीं आते सही से। तो उनको जो है ना मैं वो डेट शीट अभी समझाता हूँ ताकि जो है ना उनको सारा एक एक पता लग जाए कि किस दिन उनका पेपर है और नई अनाउंसमेंट के अंदर जो है बोर्ड्स ने क्या इंस्ट्रक्शन दी हैं, क्या क्या चीज़ चेंजिंग की हैं पिछले साल जो नहीं थी और वो अब आ चुकी हैं। तो डेट शीट को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले आपको तमाम जो है ना अपडेट्स मिलती रहें और गेस्ट पेपर जो अपलोड होने हैं वो गेस्ट पेपर भी आपको मिलते रहें और आपके पेपर्स की तैयारी अच्छी से अच्छी होती रहे। तो चले आए चलते हैं डेट शीट की तरफ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। जी डियर स्टूडेंट्स, ये है बोर्ड की डेट शीट जो कि आ चुकी है। ऑफिशियल डेट शीट है जिसके अंदर ऑथेंटिक डेट शीट जिसके अंदर अब कोई भी चेंजिंग नहीं होगी और अब इसके मुताबिक आपके पेपर लिए जाएंगे। तो सेशन 2025 में आपके जो है ना वो पेपर्स होने हैं और वो इसी डेट शीट के मुताबिक होंगे। तो आपको ये बता दें कि इसके अंदर जो थोड़ा सा टाइमिंग की तब्दीली की गई है, इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर जो है ना सारी मौजूद हैं, लिखी हुई हैं। वो आप ख़ुद भी देखकर पढ़ सकते हैं और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। रोल नंबर स्लिप के हवाले से लिखा हुआ है, पेपर्स के हवाले से लिखा है और फर्स्ट टाइम पेपर होगा, सेकंड टाइम होगा, साइंस सब्जेक्ट्स का, आर्ट सब्जेक्ट्स का, वो सारा कुछ जो है ना मौजूद है यहाँ पर। हाँ, टाइमिंग की जो इन्होंने अपडेट की है जो कि पिछले दफ़ा नहीं थी और अब जो है ना टाइम ये चेंज हुआ है कि मॉर्निंग वाले बच्चे जिनका मॉर्निंग में पर्चा होगा वो मॉर्निंग का पेपर आपका 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा और जिसका सेकंड ग्रुप में पेपर होगा यानी कि इवनिंग में शाम का पर्चा होगा उसका पेपर जो है 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक उनके पेपर की टाइमिंग होगी। ये तमाम डेज़ में यही टाइमिंग चलेगी सिवाय जुम्मे के। जुम्मे वाले दिन जो है ना आपकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर दी जाएगी और वो आपको डेट शीट के ऊपर हर पेपर के नीचे जो है ना वैसे टाइमिंग मेंशन है। तो जुम्मे वाले दिन जो आपका सेकंड टाइम का पेपर होगा वो 2:30 बजे शुरू होगा और ऑनवर्ड और आपके पेपर के हिसाब से जो है ना वो मौजूद होगा। अब जो बच्चे कहते हैं कि हमें इस डेट शीट की समझ नहीं आती, वो इस डेट शीट को अच्छे तरीके से समझ लें कि और ये जो है पेपर से कितनी देर पहले आपने इम्तिहानी मरकज़ में पहुंचना है। अगर 9 बजे आपका पेपर शुरू हो रहा है तो आपने 8:30 बजे पहुंच जाना है और देर नहीं करनी। और अगर सेकंड टाइम का आपका पेपर है जो कि 2 बजे स्टार्ट होना है तो आपने 1:30 बजे जो है ना वहाँ सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि आप जो है ना देर ना हो और आपका पेपर ना मिस हो। और जुमे वाले दिन जो आपका पेपर 2:30 बजे शुरू होना है तो आधा घंटा पहले 2 बजे आपने सेंटर पर जो है पहुंच जाना है और ताकि आप जो है ना जल्दी से पहुंच जाएं और आपका टाइम पर पेपर शुरू किया जा सके। तो ये टाइम की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दफ़ा, बल्कि इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी लेट हो तो उसको जो है बिल्कुल अलाउ ना किया जाए ताकि वो जो है ना वो पेपर मिस ना हो। आपने कोशिश करनी है कि टाइम से पहले ही पहुँचें। तो चले आएँ अब ज़रा तफ़सील से इस डेट शीट को देख लेते हैं और आपको मैं जो है ना एक-एक चीज़ समझा देता हूँ, आप तफ़सील से देखते जाएँ ताकि आप जो है ना सारे सब्जेक्ट्स को समझ लें। और जिस स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट हो, आप इसको समझने के साथ-साथ जो है ना अपने पास एक पेज और एक पेन रखें। तो जो सब्जेक्ट आपका है बस उस सब्जेक्ट को आप नोट कर लें ताकि आपको जो है ना पता लग जाएगा कि आपका कौन-सा पेपर है और किस दिन है। क्योंकि ये जो है ना मिक्स होती है साइंस की और आर्ट्स की, तो साइंस वाले बच्चे अपने सब्जेक्ट सिर्फ लिख लेंगे और आर्ट्स के बच्चे अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो अपने जो है ना सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स लिख लेंगे। आर्ट्स के ग्रुप्स अलग होते हैं तो हर एक को अपना अपना पेपर के बारे में ये डेट शीट बन जाएगी और वो आपके सामने जो है ना मौजूद होगी तो इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी, इसमें सबसे पहला पेपर जो है आपका 4
मार्च को है 2025, 4 मार्च को पहला पेपर होगा। और ये जो है साइंस वालों का नहीं है, सिर्फ आर्ट्स वालों का होगा। जिसने अरबी रखी हुई है उसका पेपर है, या जिसने जोग्राफिया रखा है उसका पेपर मॉर्निंग में होगा। और इवनिंग में जो है वो आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का पेपर है, और वुड वर्किंग वालों का पेपर है। तारीख़ इस्लामिक जो है हिस्ट्री का पेपर इस्लामिक मुस्लिम लोगों के लिए है, और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पेपर। ये 4 तारीख को पेपर होगा आर्ट्स वालों के लिए। और जो राइट कॉलम में जो सब्जेक्ट्स आएंगे ये पेपर मॉर्निंग में है। ऊपर देखें टाइमिंग भी लिखी हुई है कि 9 बजे से लेकर 11:30 तक होगा। और लेफ़्ट साइड पर जो कॉलम है ये इवनिंग का पेपर है। इस वजह से आप इस कॉलम को देखकर समझ सकते हैं कि आपका मॉर्निंग में होना है या इवनिंग में होना है। तो नेक्स्ट पेपर देखें 5 तारीख को आपका बुध वाले दिन इंग्लिश का पेपर होना है, और फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। और ये इंग्लिश का पेपर सबका होता है, साइंस वाले हों, आर्ट्स के हों या जो भी हों, ये लाजमी मजमून का पेपर है। तो इसका पेपर आप सब ने देना होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका पेपर 6 तारीख को है, और ये जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। 6 तारीख को मॉर्निंग में देखें इकनॉमिक्स का है, उसके बाद साइकोलॉजिकल का है, फिर फ़िश फार्मिंग का है, और ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग का पेपर है। और इवनिंग में जो है वो हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का और कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर है। और ये सिर्फ आर्ट्स वालों का है, तो सिर्फ आर्ट्स वाले नोट करें, साइंस वाले जो है ना उसको ना नोट करें। नेक्स्ट आपका 7 तारीख को जुमे वाले दिन आपका जो है वो बायो और कंप्यूटर का पेपर है। मॉर्निंग में भी बायो और कंप्यूटर होगा, और इवनिंग में भी बायो और कंप्यूटर होगा। और इसके अंदर देखें जुम्मे का दिन है तो टाइम भी मेंशन है, तो जुम्मे वाले दिन टाइमिंग का ज़रूर लिहाज रखना है कि ऐसा ना हो आप टाइम से लेट हो जाएं। नेक्स्ट पेपर आपका हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। मंडे को जो है आपका वो पेपर 10 तारीख को मंडे को फ़िज़िक्स का पेपर होगा मॉर्निंग में। और उसके साथ ही जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका होगा एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ इलेक्टिव, यानी कि आपका जो इस्लामियात इख्तियारी है उसका पेपर होना है। और जो दरस निज़ामी ग्रुप वाले हैं उनका अल-फ़िक़्ह का पेपर होगा। और इसी तरह इवनिंग में भी फ़िज़िक्स का भी पेपर है, और साथ ही एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ यानी कि इस्लामियात इख्तियारी का पेपर है। नेक्स्ट आपका 11 तारीख को मंगल तर्जमतुल कुरान का पेपर होगा मॉर्निंग में, और इवनिंग में तर्जमतुल कुरान का होगा। और साथ में जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनका एथिक्स का पेपर होना है, और ये मॉर्निंग में एथिक्स का पेपर नहीं होगा, ये सिर्फ इवनिंग में होगा नॉन मुस्लिम्स के लिए। नेक्स्ट 12 तारीख को बुध वाले दिन इस्लामियात लाजमी का पेपर है। पहला ग्रुप यानी कि मॉर्निंग में भी इस्लामियात लाजमी है और इवनिंग में भी इस्लामियात लाजमी है। ये भी सब का पेपर होता है, आर्ट साइंस वगैरह सब का, तो इसको सब ने नोट करना है। नेक्स्ट आपका पेपर 13 तारीख को जुमेरात को जो है आर्ट्स वालों का पेपर है, पर्शियन फ़ारसी का, बिज़नेस स्टडीज़ का, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल का, और ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग का मॉर्निंग में है। और इवनिंग में जो है वो सिविक्स का और कंप्यूटर हार्डवेयर वालों का जो पेपर है वो इवनिंग में होगा। नेक्स्ट जो पेपर साइंस वालों का आ गया वो है, बल्कि साइंस और आर्ट्स दोनों के पेपर है, और उस पेपर के अंदर जो है आपका केमिस्ट्री का है मॉर्निंग में, और जनरल साइंस का भी है। इसी तरह सेम टू सेम सेकंड ग्रुप में भी केमिस्ट्री और जनरल साइंस का जो है ना आपका पेपर होना है। साइंस वालों का आर्ट्स वालों का दोनों का ये पेपर होता है। नेक्स्ट आपका जो है सैटरडे संडे आपका ऑफ है, और मंडे को आपका जो है मैथ का पेपर होना है। आर्ट्स वालों का जो है वो जनरल मैथ का होना है, और साइंस वालों का जो है उनका मैथ होना है। तो मॉर्निंग और इवनिंग जो है ये दोनों का सेम पेपर होगा। नेक्स्ट 18 तारीख को मंगल को जो है सिर्फ आर्ट्स वालों का पेपर है, और मॉर्निंग में एजुकेशन अल कुरान जो है दरस निज़ामी ग्रुप वाले जो हैं उनका है। और उसके अलावा जो इवनिंग में है वो ब्यूटिशन और फूड वालों का जो है वो पेपर है, और पोल्ट्री फार्मिंग का। जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स रखे हैं वो सिर्फ इनको नोट करें, बाकी जो है ना मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं वो एजुकेशन वगैरह ही रखा जाता है। बहरहाल आप अपना अपना सब्जेक्ट नोट करें ताकि आपको डेट शीट की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जो सब्जेक्ट आपका नहीं है वो आपने नहीं नोट डाउन करना ताकि आप उससे कंफ्यूज ना हो।
जी नेक्स्ट 19 तारीख को बुध वाले दिन उर्दू का पेपर होगा। मॉर्निंग में उर्दू का है और इवनिंग में उर्दू का भी है और जोग्राफिया ऑफ पाकिस्तान का भी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर किसी ने रखा हुआ है तो उसके लिए होगा। नेक्स्ट 20 तारीख जुमेरात को जो है एलिमेंट्स ऑफ होम इकनॉमिक्स और इलेक्ट्रिकल वायरिंग वालों का मॉर्निंग में पेपर होना है और इवनिंग में एलिमेंट्स ऑफ होम इकनॉमिक्स जो सेकंड ग्रुप है सेकंड टाइम उनका होना है। साथ में जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और मिलिट्री साइंस का पेपर होना है। नेक्स्ट आपका 21 तारीख को जुम्मे वाले दिन फिर मैं बता रहा हूँ टाइमिंग को ज़रूर आपने नोट करना है। तो जुम्मे वाले दिन आपका पाक स्टडी का पेपर होगा मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। ये लाजमी सब्जेक्ट है, ये साइंस आर्ट्स वालों का सबका ही होता है। तो ये पाक स्टडी का पेपर 10th क्लास का होगा। इसके बाद सैटरडे संडे ऑफ और मंडे को आर्ट्स वालों का पेपर होगा। मॉर्निंग में जो है सिर्फ़ और सिर्फ पंजाबी का है और जो इवनिंग में है पंजाबी का इंग्लिश लिटरेचर इख्तियारी मज़मून होता है वो अगर किसी ने रखा है, या उर्दू लिटरेचर जो इख्तियारी मज़मून है या जो सराइकी है वो सब्जेक्ट का पेपर होगा। और ये 10th क्लास का लास्ट पेपर है जो कि 24 तारीख को 10th क्लास के ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद ये डेट शीट शुरू हो रही है 9th क्लास की। 9th क्लास को भी बता देते हैं कि उनके पेपर जो हैं कब और कैसे होने हैं। तो उनका जो पहला पेपर है 25 तारीख को मंगल के दिन 25 मार्च को इंग्लिश का पेपर होना है मॉर्निंग में और इवनिंग में भी उनका इंग्लिश का ही पेपर होगा। और उसके बाद 26 को आर्ट्स वालों का पेपर है। साइंस वालों को जो है ना एक गैप मिल जाएगा। आर्ट्स वाले जो हैं वो एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स का मॉर्निंग में है। ज्योमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग का पेपर होना है मॉर्निंग में और इवनिंग में भी इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का है, मिलिट्री साइंस है और फिश फार्मिंग का जो है ये पेपर होना है 26 को। और उससे नेक्स्ट डे 27 तारीख को बायो और कंप्यूटर का पेपर होगा मॉर्निंग में और इवनिंग में भी सेम ही पेपर है और ये साइंस सब्जेक्ट्स वालों का होगा। इस दिन आर्ट्स वालों को जो है ना रेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद 28 को जुम्मे वाले दिन तर्जमातुल कुरान का पेपर है और एथिक्स का मॉर्निंग में होगा और इवनिंग में भी तर्जमातुल कुरान का है। ये साइंस आर्ट्स दोनों का ही पेपर होता है तो सब जो है ना इसको नोट कर लें और जुम्मे वाले दिन टाइमिंग को ज़रूर आपने ख्याल रखना है। इसके बाद जी जुम्मे वाले दिन ये पेपर हुआ था। इसके बाद आपको काफ़ी सारी जो है ना छुट्टियां आ जाएंगी। हो सकता है इन छुट्टियों में जो है ना आप इंजॉय भी कर सकें। तो जुम्मे के बाद फिर आपको नेक्स्ट जुम्मे को पेपर होना है और वो है 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल को आपका आर्ट्स का पेपर है आर्ट्स वालों का। साइंस वालों को फिर मज़ीद एक दिन और मिल जाएगा। तो आर्ट्स वालों का इकनॉमिक्स का होगा और पोल्ट्री फार्म का मॉर्निंग में है और इवनिंग में ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, साइकोलॉजी एंड हाइजीन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर होगा। इसके बाद फिर आपको सैटरडे संडे मिल जाना है। साइंस वालों के लिए यहाँ पर बड़ी मौजें हैं, उनके लिए बहुत सारी छुट्टियाँ आ गई हैं। वो बड़े आराम से जो है ना अगले पेपर की तैयारी कर सकते हैं और उनका मंडे को केमिस्ट्री का पेपर होगा। और आर्ट्स वालों का जनरल साइंस का पेपर होना है मॉर्निंग इवनिंग सेम पेपर होगा। तो केमिस्ट्री की तैयारी के लिए 9th वालों को बड़ा जो है ना एक खुशखबरी मिल गई है कि वो बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं केमिस्ट्री की। काफ़ी सारे दिन उनको मिल जाएंगे तैयारी के। नेक्स्ट पेपर आपका 8 तारीख को मंगल को मुताला पाकिस्तान का होगा और ये 9th के बच्चे गौर से सुन लें। मुताला पाकिस्तान का पेपर सिर्फ उनका होगा अगर किसी की कोई सप्ली है पिछले साल की और उनका जो है ना ये पेपर नहीं क्लियर हुआ तो वो सिर्फ ये मुताला पाकिस्तान का पेपर देंगे। जो न्यू 9th है, जो फ्रेश हैं, जो पहली मरतबा जिनका एडमिशन भेजा गया है और वो इसी सेशन के हैं तो उनका पाक स्टडी का ये वाला पेपर नहीं होगा। तो डेट शीट के अंदर पाक स्टडी का पेपर देखकर उन्होंने बिल्कुल घबराना नहीं है। नेक्स्ट जी 9 तारीख को आर्ट्स वालों का पेपर है मॉर्निंग में अरबी, कमर्शियल जोग्राफ़िया, ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत और जोग्राफ़िया का। और इवनिंग में जो है ना सिर्फ एक ही पेपर है हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन वालों का। जी इसके साथ ही
10 तारीख को जुमेरात को उर्दू का पेपर है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में उर्दू है और उर्दू के साथ जोग्राफ़िया ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट जुम्मा आ गया, जुम्मे को जी टाइमिंग का ख्याल रखना है, सब ने टाइम पर पहुंचना है। और इस्लामियात लाजमी का पेपर आपका होगा और ये सबका होता है, इसीलिए मॉर्निंग इवनिंग दोनों में इस्लामियात लाजमी का पेपर होगा। जो दरस निज़ामी ग्रुप वाले हैं उनका सीरत और रसूल का पेपर होगा। इसके बाद आपको सैटरडे संडे ऑफ, 2 दिन की छुट्टी और मैथ की अच्छी सी घर पे तैयारी करें। और 14 तारीख को आपको जो है ना मैथ का पेपर होगा, साइंस आर्ट्स दोनों का मैथ का पेपर मंडे को होगा। इसके बाद नेक्स्ट 15 तारीख को मंगल को सिर्फ आर्ट्स का पेपर है, मॉर्निंग में सिर्फ पंजाबी वालों का पेपर होना है जिसने पंजाबी रखी है, और इवनिंग में पंजाबी और इंग्लिश और जो इख्तियारी है, उर्दू इख्तियारी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है सराइकी या क्लॉथ एंड टेक्सटाइल वाला सब्जेक्ट किसी ने रखा है तो उसका इवनिंग में पेपर होना है। नेक्स्ट 16 तारीख बुध को आर्ट्स वालों का पेपर एजुकेशन और अल कुरान जो है मॉर्निंग में होना है, और तारीख़ पाकिस्तान और तारीख़ इस्लामिक मुस्लिम ये इवनिंग में होना है। उसके बाद है जी 17 तारीख को जुमेरात को फ़िज़िक्स वालों का पेपर होना है, मॉर्निंग में और इवनिंग में भी होना है। और जो आर्ट्स वाले हैं उनका एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ यानी कि उनका इस्लामियात इख्तियारी जिन्होंने आर्ट्स वालों ने रखी हुई है उनका पेपर इस दिन होगा। और जो दरस निज़ामी वाले उनका अल हदीस ग्रुप का पेपर होना है। नेक्स्ट आ गया जी 18 तारीख को जुमे वाले दिन आर्ट्स वालों का पेपर होना है, फ़ारसी, वुड वर्किंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, बिज़नेस स्टडीज़ एंड ब्यूटिशन का जो है मॉर्निंग में है, और इवनिंग में सिर्फ और सिर्फ सिविक्स का पेपर होगा। तो इस तरह जी ये लास्ट पेपर था 9th क्लास का। इसके अलावा इस डेट शीट में जो है ना मज़ीद प्रैक्टिकल की भी डिटेल मौजूद होती है, तो आएँ आपको जो है ना प्रैक्टिकल का भी बता देते हैं कि आपके जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके जो है ना प्रैक्टिकल कब और कैसे होंगे, किस तारीख को कौन सा होना है, तो उनको भी तफसील बता देते हैं। तो जी ये है जी शेड्यूल, अमली इम्तिहान लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले जो आपका जो प्रैक्टिकल होना है वो होना है साइंस ग्रुप वालों का, यानी कि फ़िज़िक्स का होना है। और फ़िज़िक्स का पेपर प्रैक्टिकल का आपका शुरू होगा 23 अप्रैल से लेकर ये चलेगा आपका 5 मई तक। तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप आएगी उसके ऊपर आपको जो है ना डेट मेंशन कर दी जाएगी कि आपका प्रैक्टिकल किस दिन होना है, और टाइम ज़रूर आपने देखना है कि क्योंकि ये 3 बैच होते हैं। मॉर्निंग का होता है 9 बजे वाला, दूसरा बैच 11:30 बजे प्रैक्टिकल होता है और तीसरा बैच 2:30 बजे होता है, और हमेशा टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। ये आपका जो है फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल के हैं ये वाले दिन। जी फ़िज़िक्स के बाद आपका बायो और कंप्यूटर वालों के जो है ना प्रैक्टिकल शुरू होने हैं, वो होने हैं आपके 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 और 15 तारीख तक ये बायो और कंप्यूटर वालों के होंगे। उसके बाद 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक केमिस्ट्री वालों के प्रैक्टिकल होने हैं। और उसके बाद जी अप्रैल की जो आर्ट्स वाला ग्रुप है, आर्ट्स के ग्रुप पोल्ट्री फार्मिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह ये सब्जेक्ट सारे लिखे हुए हैं। तो ये लिखे हुए जी 23, 24, 25, 28, 29, 30, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 मई तक ये आर्ट्स वालों के प्रैक्टिकल होंगे। और जिसका ये जो सब्जेक्ट है जी ये यहाँ पर लिखा हुआ है और टाइम भी उनका लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जिसका जो सब्जेक्ट है इसको गौर से देख लें। जिसका जिस दिन प्रैक्टिकल है वो दिन भी मेंशन है, तारीख भी मेंशन है और आगे टाइम भी मेंशन है। तो ये थी जी आपकी डेट शीट, और इस डेट शीट के साथ ही जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी, बहुत सारे आपके फ़ायदे होंगे, और इंशाल्लाह गेस्ट पेपर आपके लिए आ रहे हैं, तैयार हैं, वो भी अपलोड होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों से शेयर करें। और याद रखें जब तक आप इसको नोट नहीं करेंगे सही से अपने पास तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ये देख कर नहीं समझ आती। जब आप अपने पास जो आपने सब्जेक्ट्स नोट किए हैं, अब आप अपनी डेट शीट को देखें और देखें कितनी आपकी छुट्टियां हैं, किस दिन पेपर है। अब आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।